वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। हम इसके पहले इसके 7 पार्ट अपलोड कर चुके थे। यह हमारा 8वां पार्ट है। तो अगर आपको इसके बाकी के 7 पार्ट देखने तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। हम इसके सारे क्वेश्चन को काफी शॉर्ट मेथड से सोल्व करेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। हम इस टॉपिक से 500 से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आपको एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि x जो है 0 से π/2 के बीच में है तथा sec x इक्वल टू cosec y हो तो sin x प्लस y कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन बोला sec x इक्वल टू cosec y दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है sin x प्लस y का वैल्यू क्या होगा। यानी कि सबसे पहले हम मालूम होना चाहिए कि x का वैल्यू क्या होगा या y और y का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से या तो दोनों को cosec में या तो दोनों को sec में चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले जानते हैं। हमने आपको त्रिकोणमिति के फर्स्ट पार्ट में बताया कि अगर हमसे पूछे sec x इक्वल टू होता है, हमने आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले में क्या बताया, sec x इक्वल टू होता है cosec 90 माइनस एक्स। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारा दे रखा था sec x इक्वल टू cosec y, तो इसे हमने लिख दिया cosec 90 माइनस y। तो cosec 90 माइनस y cosec 90 माइनस x, cosec 90 माइनस x इक्वल टू हो गया cosec y। तो हम बिकॉज दोनों तरफ cosec है तो इसके अंदर के एंगल्स बराबर होते हैं, यानी 90 माइनस एक्स इक्वल टू y। यहाँ से आ गया 90 इक्वल टू x प्लस y। अब हमें x प्लस y का वैल्यू पता चल गया 90 होगा। तो साइन x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन 90 इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन करा था sec x इक्वल टू cosec y। हम जानते हैं sec x इक्वल टू होता है cosec 90 माइनस एक्स। हमने इसी को यहाँ पे पुट कर दिया और दोनों तरफ cosec है, तो हम जानते हैं कि अगर दोनों तरफ सेम हो तो इसके अंदर के जो हमारे एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, यानी 90 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो 90 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस तरह से हम कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, जो कि आपको एसएससी एफसीआई ग्रेड 3 2012 और एसएससी सीएचएसएल 2011 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए बी तथा सी एक त्रिभुज के कोण हो तो निम्न में से कौन सा संबंध गलत है। ये हमारा क्वेश्चन करे कि ए बी तथा सी एक त्रिभुज के कोण है, तो निम्न में से कौन सा संबंध गलत है। तो हम जानते हैं कि अगर ए बी तथा सी एक त्रिभुज के कोण है तो तीनों के कोणों का योग कितना होगा, तो 180, यानी हुआ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो यहां से हम कर सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। यहां से हम ये भी कर सकते हैं, बिकॉज सारे हमारे ए प्लस बी बाई 2 और सी बाई 2 में दे रखा है, तो हम इसे ये भी कर सकते हैं ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 190 माइनस सी 180 माइनस सी बाई 2, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2। अब हमारा आ गया ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2। अब हम इसी वैल्यू को सारे में चेक करके देखेंगे कौन सा ऐसा है जो कि इससे गलत हो रहा है, वो हमारा गलत हो जाएगा। यानी अगर हम ऑप्शन नंबर ए चेक करें, दे रखा साइन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2, तो हमने इसे रखा ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2, तो साइन 90 माइनस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2। ये हमारा होता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। इस तरह से ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमारा आ गया साइन 90 माइनस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2, जो कि बिल्कुल सही है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट ऑप्शन चेक किया, ऑप्शन नंबर बी दे रखा था कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस सी बाई 2 इक्वल टू हो गया साइन सी बाई 2, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट चेक करें ऑप्शन नंबर सी, तो टेन ए प्लस बी बाई 2, यानी कि टेन 90 माइनस सी बाई 2 इक्वल टू सेक सी बाई 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारा संबंध कौन सा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को चेक किया तो कॉट ए प्लस बी बाई 2, इसे भी हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस सी बाई 2 इक्वल टू हो गया टेन सी बाई 2, ये भी हमारा सही हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा संबंध गलत है। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं। हमारा दे रखा था ए बी सी एक त्रिभुज के कोण, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 करके यहाँ पे निकाल दिया ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2। और हम जानते हैं क्या जानते हैं,
तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। यही चीज ये हमारा उलट के भी हो जाता है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू भी होता है साइन थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू भी होता है tan थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू भी होता है सेक थीटा। इसी चीज को हमने यहाँ पे करके देखा, तो साइन 90 माइनस c/2 इक्वल टू आया cos c/2, जो कि आपका बिल्कुल सही है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो साइन 90 माइनस c/2 इक्वल टू cos c/2। इसी तरह से हमने सारे को चेक किया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट नहीं हो रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आपको SSC FCI 2012 और SSC CHSL 2011 दोनों में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि x बाई न्यून कोण है और x प्लस बाई जो है 0 से 90 के बीच में है, तो साइन 2x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20 हो तो tan x प्लस बाई का मान क्या होगा। ये यहाँ पे हमारा दे रखा है साइन 2x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20, तो हमसे पूछ रहा है tan x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम इसे कैसे निकालेंगे, तो हमें दे रखा है साइन 2x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 3y प्लस 20। तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो दे रखा है साइन 2x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 2x माइनस 20 है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू हमारा हो गया कॉस 2y प्लस 20। अब कॉस के अंदर जो भी एंगल्स होंगे उनके भी वैल्यूज सेम होंगे, यानी 90 माइनस 2x प्लस 20 इक्वल हो गया किसके, तो 2y प्लस 20 के। 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 90 इक्वल टू आ गया 2x प्लस 2y, तो 90 इक्वल टू 2 को कॉमन ले लिया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो tan x प्लस वाई यानी tan 45 इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमारा दे रखा था साइन 2x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद कॉस के अंदर के जो वैल्यूज होंगे वो इक्वल होंगे। अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, तो थीटा दोनों तरफ कॉस हो तो इसके अंदर के वैल्यूज इक्वल हो जाते हैं, यानी 90 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू 2y प्लस 20। यहाँ से हमारा आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 45। हमसे पूछ रहा था tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, तो tan x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 45, यानी tan 45 इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आपको SSC SI 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 30 माइनस 3 थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, सेक 7 थीटा प्लस 28 इक्वल टू कॉसेक 30 माइनस 3 थीटा। तो हमसे पूछ रहे थीटा इक्वल टू व्हाट, तो इसे भी हम उसी तरीके से जैसा कि हमने आपको आज के सेकंड क्वेश्चन में बताया, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, उसी तरह से सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया। सेक 7 थीटा प्लस 28 इक्वल टू हो गया कॉसेक 90 माइनस 7 थीटा प्लस 28 इक्वल टू दे रखा है हमारा कॉसेक 30 माइनस 3 थीटा। अब दोनों तरफ कॉसेक हो गया, तो इसके अंदर के एंगल्स भी सेम हो जाएंगे, यानी 90 माइनस 7 थीटा प्लस 28 इक्वल टू 30 माइनस 3 थीटा। इस तरह से ये हमारे क्या हो गया, तो माइनस 7 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 30 माइनस 118 सॉरी, ये हमारा 7 थीटा माइनस 28 हो जाएगा, तो 30 माइनस ये हमारा क्या हो गया, तो 62, यानी कि माइनस 4 थीटा इक्वल टू माइनस 32, थीटा इक्वल टू 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमने सेक थीटा इक्वल को कॉस 90 माइनस थीटा कर दिया। तो कॉसेक 90 माइनस 7 थीटा प्लस 28 इक्वल टू कॉसेक 30 माइनस 3 थीटा, ये हमारा हो जाए 30 माइनस 3 थीटा। तो 90 माइनस 7 थीटा माइनस 28 इक्वल टू 30 माइनस 3 थीटा। इस तरह से हमने थीटा का वैल्यू निकाला था 8 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आपको SSC CHSL डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि tan थीटा इक्वल टू 1 हो तो 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यू थीटा माइनस 2 कॉस क्यू थीटा प्लस
7 cos थीटा का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। tan थीटा इक्वल टू 1 हमें दे रखा है कितना, तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो हमसे पूछ रहा है 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा डिवाइडेड बाई sin क्यू थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा प्लस 7 cos थीटा इक्वल टू व्हाट। तो हम यहाँ पे हमारा दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 1, तो हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 कब पॉसिबल है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। हमने इसे थीटा इक्वल टू 45 को सारे क्वेश्चन में पुट कर दिया, तो 8 sin 45 प्लस 5 cos 45 डिवाइडेड बाई sin क्यूब 45 माइनस 2 cos क्यूब 45 प्लस 7 cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 sin 45 और sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 यानी 8/√2 प्लस 5 cos 45 का भी 1/√2 यानी 5/√2। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा क्या, तो sin क्यूब 45 यानी कि 1/√2 का होल क्यूब माइनस 2 cos क्यूब 45 यानी कि 2 इंटू 1/√2 का होल क्यूब प्लस 7 cos 45 यानी कि 1/√2। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 13/√2 डिवाइडेड बाई 1/2√2 माइनस 2 इंटू 1/2√2 प्लस 7/√2, 2 से 2 कैंसिल। इस तरह से अगर इसे हम टोटली सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 26/13 यानी कि 2 ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमारा दे रखा था tan थीटा इक्वल टू 1, तो हमने लिख दिया थीटा इक्वल टू 45 बिकॉज tan थीटा इक्वल टू 1 तब पॉसिबल है जब थीटा इक्वल टू 45 हो। इसके बाद हमने इसी थीटा इक्वल टू 45 को सारे क्वेश्चन में सॉल्व किया, तो हमारा आ गया 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री का मान कितना होगा। क्वेश्चन कर रहा है tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 4 डिग्री को हम tan 4 डिग्री छोड़ दिए, इसे tan 43 छोड़ दिए, फिर कह रहा tan 47 डिग्री, तो tan 47 tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा यानी कि cot 90 माइनस 47 डिग्री हो गया, इंटू tan 86 को भी हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 86। इस तरह से ये हो गया tan 4 इंटू tan 43 इंटू cot 43 इंटू cot 4 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा होता है 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 यानी कि 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है tan थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बनाने के दो तरीके हैं। आपका दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 4/3 यानी कि हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ से हम इसका हाइट निकाल दे सकते हैं क्योंकि sin थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर बाई हाइट, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइट, फिर हम सारे को पुट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, तो ऊपर नीचे दोनों को हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों को cos थीटा से डिवाइड किए तो 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई टोटल 3 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल तो बचा 3 tan थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो 3 tan थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 tan थीटा माइनस 2। अब हम tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3 tan थीटा यानी 3 इंटू 4/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4/3 माइनस 2। इस तरह से ये हमारा हो गया 6/2 यानी कि 3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमारा दे रखा था 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू निकालना था, तो हमने ऊपर नीचे दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया और sin थीटा बाई cos थीटा हम जानते हैं tan थीटा होता है यानी 3 tan थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 tan थीटा माइनस 2।
अब हमने tan थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, तो 3 इंटू 4/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4/3 माइनस 2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 6/2 यानी कि 3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3 हो तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3 है। तो हमसे पूछ रहा है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इस तरह से ये हमारा हो गया -2 साइन थीटा इक्वल टू -4 कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये इस तरह से हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू 2 यानी कि tan थीटा इक्वल टू 2। तो हमसे पूछ रहा है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये हमारा हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा किस फॉर्मूले से यूज हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा हो गया 1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर हम इससे ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइड हो गया किससे, तो कॉस थीटा से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा इंटू ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और ये हम कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा इस तरह से यहाँ तक आ गया। इसके बाद का प्रोसेस हमारा क्या है, ये हमारा दे रखा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस तरह से हम टेन थीटा का वैल्यू अब सारे में पुट कर देंगे 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 यानी कि 3/5 ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन करता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाला टेन थीटा इक्वल टू 2। फिर हमें दे रखा था साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू टेन थीटा का वैल्यू हमारा क्या है, तो 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 यानी कि 3/5 ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।